इमरजेंसी फंड का मतलब सिंपल है, वो पैसा जो आप इमरजेंसी में यूज करते हो विदाउट टचिंग योर इन्वेस्टमेंट। जॉब लॉस, मेडिकल इमरजेंसी, बिजनेस स्लो डाउन एंड एनी फैमिली क्रिटिकल सिचुएशन। बट प्रॉब्लम ये है। हाय, आई एम आशीष, अ क्वालिफाइड सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। आज एक सिंपल सा क्वेश्चन डिकोड करते हैं। 2026 में एज इंडियन हमारे पास कितना इमरजेंसी फंड होना चाहिए? जब बात इमरजेंसी फंड कैलकुलेशन की आती है तो लोग अक्सर ये गलती करते हैं, वो अपना इमरजेंसी फंड डिसाइड करते हैं बेस्ड ऑन देयर मंथली इनकम। कोई बोलता है 3 मंथ की सैलरी रख लो, कोई कहता है 6 मंथ की रख लो, कोई 8, कोई 12। बट एज अ फाइनेंशियल प्लानर मुझे ऐसा लगता है कि इमरजेंसी फंड कैलकुलेशन आपकी इनकम के हिसाब से नहीं, बल्कि आपके एक्सपेंसेस के हिसाब से होनी चाहिए। मतलब आपके मंथली ऑब्लिगेशंस कितने हैं, आप कितना खर्चा करते हो, कहाँ कितना आपको देना है, और इसी कैलकुलेशन को आज हम इस वीडियो में समझेंगे। अगर आप सैलरीड पर्सन हो, आपकी ईएमआई चल रही है, या आप अकेलौते वर्किंग प्रोफेशनल हो अपनी पूरी फैमिली, तो आपके लिए इमरजेंसी फंड इग्नोर करना एक बहुत ही डेंजरस सिचुएशन। सो नाउ लुक एट दिस प्रैक्टिकल। जब मैं एक ब्रोकिंग फर्म में जॉब करता था तो वहां पे एक क्लाइंट था जिसका पोर्टफोलियो 35 लाख का था। एवरीथिंग वाज गोइंग वेरी स्मूथ। बट सडनली क्या हुआ? यूएस में ट्रंप आया और उसने टैरिफ वॉर स्टार्ट कर दी। अक्टूबर 2024 से मार्केट कॉन्टिन्यूसली वॉलेटाइल हो गई है। अब क्योंकि उस क्लाइंट के मोस्टली पोर्टफोलियो में मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स ज्यादा थे, इस वजह से उसका पोर्टफोलियो काफी ज्यादा डाउन आने शुरू हुआ। और इसी टैरिफ वॉर में आईटी सेक्टर बहुत ज्यादा इंपैक्ट हुआ, जिसकी वजह से आजकल हम देख रहे हैं ले ऑफ बहुत ज्यादा हो रहे हैं। और सिमिलरली उस क्लाइंट के साथ भी ऐसा ही हुआ। ही वॉज अ आईटी प्रोफेशनल और उसकी जॉब चली गई ड्यूरिंग ले ऑफ्स। जो पर्सन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर था वो सडनली अपना पोर्टफोलियो लॉस में बेचना शुरू कर दिया। मैंने पूछा क्या हुआ सर? उसने कहा मेरी जॉब चली गई है जिसकी वजह से मेरी फैमिली एक्सपेंसेस थोड़े से ज्यादा बढ़ गए हैं। तो मैंने सिंपल सा एक सवाल पूछा, आपका इमरजेंसी फंड तो होगा, आप उसको यूज कीजिए, अभी मार्केट थोड़ा डाउन है, स्टॉक्स को लॉस में बेचने का फायदा नहीं है अभी। देन ही टोल्ड मी वेरी शॉकिंग फैक्ट। उसने कहा कि मेरे पास 2 महीने की सैलरी मैंने रखी हुई थी अलग से एज अ इमरजेंसी फंड, कि भाई कभी भी मुझे जरूरत पड़ेगी तो मैं इसका यूज कर पाऊंगा। बट वो 2 महीने की सैलरी भी खत्म हो चुकी है क्योंकि उसे न्यू जॉब मिलने में टाइम लग रहा है। यहाँ मेरे क्लाइंट का स्टॉक को लॉस में बेचना इमोशनली ठीक था क्योंकि उसको रिक्वायरमेंट थी, बट फाइनेंशियली इट्स नॉट। उसने लॉस बुक किया जस्ट बिकॉज ऑफ लिक्विडिटी क्राइसिस। उसके पास कोई ऐसा फंड ही नहीं था जो हाईली लिक्विड हो और इसे यूज किया जा सके। अब मुझे एक बात समझ आई, इमरजेंसी फंड एक स्टेबिलिटी कैपिटल है जो आपको बुरे वक्त में आपके बहुत ज्यादा काम आएगा। आप इंडिया का ही 2026 का एनवायरनमेंट देख लीजिए। प्राइवेट सेक्टर की वॉलिटिलिटी बड़ी हाई है, ले ऑफ बहुत ज्यादा हो रहे हैं, मेडिकल इन्फ्लेशन डबल डिजिट से ग्रो हो रही है, और ईएमआई अग्रेसिवली बढ़ रही है। और जो लोग गिग वर्कर्स हैं जैसे जोमेटो स्विगी में जॉब कर रहे हैं, उनकी इनकम बहुत ज्यादा अनस्टेबल है। ऐसे एनवायरनमेंट में इमरजेंसी फंड एक नेसेसिटी की तरह निकल के आती है। अब बात करते हैं कैलकुलेशन की। सबसे पहले अपने एक्सपेंसेस को जोड़िए, और इन एक्सपेंसेस में उन सारे एक्सपेंसेस को जोड़िए जिसकी वजह से आपकी लाइफ स्मूथली चल सके। एक्सपेंसेस में अपने वेकेशंस के कॉस्ट, ईटिंग आउट और साथ में लग्जरी सब्सक्रिप्शन को आप हटा सकते हैं, और उन सबको इंक्लूड करिए जैसे कि रेंट, ईएमआई, आपकी यूटिलिटी बिल्स, ग्रोसरीज, इन सभी चीजों को ऐड करिए आप अपने। स्टेप 2, अपनी रिस्क कैटेगरी समझिए। अगर आपकी एक स्टेबल गवर्नमेंट जॉब है तो 4 से 5 महीने का आप इमरजेंसी फंड क्रिएट कर सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर वालों के लिए 6 से 9 महीने, स्टार्टअप और सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए 9 to 12 मंथ्स, और अगर आप बड़ी सिटीज में जैसे दिल्ली एनसीआर, बैंगलोर, मुंबई, तो उसमें 1 मंथ और जोड़ दीजिए क्योंकि यहाँ कंपटीशन और खर्चे दोनों ही बहुत ज्यादा है। अब बात कर रहे हैं कुछ कॉमन मिस्टेक्स की। कभी भी अपने इमरजेंसी फंड को इक्विटी म्यूचुअल फंड में मत डालना, क्रेडिट कार्ड को कभी बैकअप मत समझना, और इंश्योरेंस को लिक्विडिटी मत समझ लेना। ये सब स्ट्रक्चरल मिस्टेक्स हैं जो आप ओवर कॉन्फिडेंस में कर रहे हो। अभी तो सब स्टेबल है, लेकिन क्राइसिस कभी भी बोल के नहीं आता। और जब इमरजेंसी फंड आपके पास नहीं होता तो लोग अपनी इमरजेंसीज में क्या करते हैं, वो अपना पोर्टफोलियो सेल करना शुरू कर देते हैं, एसआईपी को बंद कर देते हैं, इनफैक्ट पर्सनल लोन तक ले लेते हैं जिसका इंटरेस्ट रेट 18 से 24% तक जाता है। अब बात करते हैं एक प्रैक्टिकल एलोकेशन आपके इमरजेंसी फंड का कैसा होना चाहिए। आपको कभी भी इमरजेंसी फंड का 100% अमाउंट सेविंग अकाउंट में बिल्कुल नहीं रखना है, और ना ही इसे उस अकाउंट में रखना है जिसमें आप डेली बेसिस पे यूपीआई पेमेंट्स करते हो। अब करते हैं इसको स्प्लिट। आपके इमरजेंसी फंड का कम से कम 50% सेविंग अकाउंट में होना चाहिए, और वो भी ऐसे सेविंग अकाउंट में जिसमें आप रेगुलर यूपीआई पेमेंट्स नहीं करते हो। 30% फंड आप लिक्विड म्यूचुअल फंड में रख सकते हो, और 20% स्विंग एफडी, जिससे आप एफडी लेडरिंग भी कर सकते हो। मतलब नो इक्विटी, नो क्रिप्टो एंड नो लॉन्ग टर्म मैच्योरिटी एफडीज। क्योंकि ध्यान रहे, इमरजेंसी फंड का मतलब रिटर्न मैक्सिमाइज करना नहीं, बल्कि एक्सेस को मैक्सिमाइज करना है। इमरजेंसी टाइम में आप एसेट को लिक्विडेट करके प्योर कैश में कितने जल्दी कन्वर्ट कर पाते हो, यही आपकी डिसाइड करेगा कि कितना अच्छा एसेट क्लास है आपके इमरजेंसी फंड के लिए। अगर आप चाहते हो कि मैं एक ऐसा कैलकुलेटर डेवलप करूं आपके लिए जो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपका इमरजेंसी फंड कैलकुलेट करके बताए, तो कमेंट ईएफ। और आप अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब टू फ्लटिंग मनी, क्योंकि यहाँ नॉइज नहीं क्लैरिटी मिलती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।